8th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले, 3rd चैप्टर इंडाइजेस एंड क्यूब रूट। ओके, तो इंडाइजेस एंड क्यूब रूट क्या होता है वो देखो पहले ध्यान से। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले तुम लोग को, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, जैसे कि सोच लो क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ओके। अब देखो ये लिखा हुआ है, ये रूट है, इसको क्या कहते हैं, ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रूट। ओके, तो बहुत जन इसे क्या पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं बहुत लोग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऐसा भी रीड करते हैं। अब ये पूरे को मुझे रीड करना है, ये पूरे को रीड करना है, तो मैं कैसे रीड करूँगा, लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। जो अंदर रहेगा तब ऑफ यूज़ करने का, ऑफ 25, ठीक है। यही चीज़ ऐसा भी लिखा होता है, और 25 लिख के देंगे, ये रूट के जगह पे 1/2 लिख देते हैं। ये जो रूट दिख रहा है तुम्हें, इस रूट के जगह पे 1/2 आ जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको भी सेम पढ़ते हैं। ये 2 का मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, ओके। सेम ऐसे ही एक और होता है, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये रूट लिखेंगे 25 और अंदर स्क्वायर देंगे 2, ये देखो नीचे 2 है, तो 2 का मतलब हो गया स्क्वायर, फिर ये आ गया रूट ऑफ 25, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो मैंने ये 3 तरीके बताए, मतलब एक ही चीज़ को 3 तरीके से लिख सकते हैं। और क्या है देखो, और भी है, और भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर सोच लो ये ऐसा लिखा है, ठीक है, रूट लिखा है और अंदर 3 लिखा है, तो 3 को जैसे 2 को स्क्वायर पढ़ा जाता है, वैसे ही अगर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब। और ये क्या हो जाता है, रूट, रूट ऑफ 25, ओके। अगर यही क्वेश्चन सेम ऐसे भी लिख के आ सकता है, 25 और ये क्यूब रूट जो लिखा है इसके जगह पे लिखा हो 1/3, ठीक है, 25 1/3। तो ये भी सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 25, इजी, ओके। जैसे 2 है तो स्क्वायर लिए, 3 है तो क्यूब लिए, पर सबके लिए ऐसा कुछ होगा क्या, तो देखो क्या है, अगर यही चीज ऐसा लिखा हो 25 1/4, 25 1/4, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का 4th रूट, 4th रूट ऑफ 25, ओके। यही चीज ऐसा भी लिख के आ सकता है, 4 रूट 25, तो कैसे पढ़ेंगे इसको भी, 4th रूट ऑफ 25, ओके। अब सोचो 25 1/5 होगा, अगर यहाँ पे 4 के जगह पे 5 होगा तो क्या लिखेंगे 5th, अगर 6 होगा तो 6th, 7 होगा 7th, ओके। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, बस खाली 2 चीज के लिए याद रखना है, 2 रहेगा तो स्क्वायर और 3 रहेगा तो क्यूब, बाकी सब के लिए तो सेम पढ़ना है, समझ में आया। इसे ये जो चीज़ लिख रहे हो तुम लोग 25 raised to 1/3, 25 raised to 1/4, ये सब जो लिख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या कहते हैं हम लोग इसे, इंडेक्स फॉर्म, याद रखो, इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, ओके। जैसे ये है, ये भी क्या है, इंडेक्स फॉर्म,
ओके, तो ये सब चीज़ को, ये सब नंबर जितने भी हैं, ये सबको क्या कहा जाता है? ये सबको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। ओके, याद रखो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब लिख लो इसको फटाफट, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके गाइस, तो हो गया ये लिख के। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग number in index form. Express the following number in index form. ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। गाइस मैंने अब भी बताया तुम्हें, वो जो जितने भी नंबर किए हैं वो सब क्या है? वो सब इंडेक्स फॉर्म होता है। तो हम लोग को सबको किस में लाना है? इंडेक्स फॉर्म में लेके आना है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है फर्स्ट देखो, लिखा है 5th रूट ऑफ 13। क्वेश्चन में लिखा है 5th रूट ऑफ 13। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर 5th रूट ऑफ 13 है ना, तो पहले लिख दिया 5, तो 5th रूट ऑफ 13 अंदर आ गया। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग 13 और ऊपर 1/5 लिख दो। ठीक है, पर बेस्ट मेथड ये है गाइस, 5th रूट ऑफ 13 और 13 1/5। ठीक है, इजी। दूसरा क्या है? क्वेश्चन सेकेंड, 6th रूट ऑफ 9। ठीक है, 6th रूट ऑफ 9, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? देखो पहले क्या लिखा है? 6th रूट, तो लिखा 6 रूट, 6th रूट ऑफ 9, तो अंदर लिख दिया 9, या फिर 9 लिखोगे और 1/6 लिख दोगे। इजी हो गया, फर्स्ट सेकेंड हो गया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ 256। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर देखो क्या लिखा है? स्क्वायर रूट। तो गाइस स्क्वायर रूट में सिर्फ रूट आएगा, अंदर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, या फिर 256 लिखो और वो 1/2। ठीक है, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब रूट ऑफ 17। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्या लिखा है? क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 रूट ऑफ 17, तो अंदर आ गया 17। या फिर क्या होगा? 17 लिखो और 1/3 लिख दो। फिफ्थ क्या है? 8th रूट ऑफ 100। 8th रूट ऑफ
100। तो आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स 8 दिया है तो लिखोगे 8, फिर आएगा रूट ऑफ 100 तो 100, या फिर 100 लिखो और 1/8 लिख दो। ओके, लास्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या दिया है? 7th रूट ऑफ 30। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7th है तो 7 लिख देंगे, रूट लिखेंगे ऑफ 30, और या तो फिर 30 1/7। इजी सा, चलो करेंगे फटाफट। ओके गाइस, हो गया सबका? तो मैं लिख लिया, मैं रफ कर देता हूँ। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है, क्या दिया है? राइट इन द फॉर्म nth root of a in each of the following number. In each of the following number. ओके, मुझे अभी क्या होगा मालूम है? अभी क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो हमें इंडेक्स फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन कैसे दिया देखो, ऐसा लिखा है, फर्स्ट 81 रेज़ टू 1/4, ठीक है, ऐसे हमें क्या दिया है? इंडेक्स फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। ओके, ऐसा इंडेक्स फॉर्म में दिया है हमें 81 रेज़ टू 1/4। हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखो, मैंने करा दिया तुम्हें पहले। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 4, तो आ जाएगा फोर्थ रूट, ठीक है, ऑफ अंदर क्या लिखा है? 81, तो 81 आंसर। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड देखो क्या दिया है? 49 रेज़ टू 1/2, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या आएगा? फिर से 2 लिखा है इधर गाइस, 2, तो सेकेंड ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 49। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? 15 रेज़ टू 1/5। अब इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, देखो तो यहाँ पे 1/5 है, तो क्या आ जाएगा? 5th रूट ऑफ 15। इजी क्वेश्चन। ओके, अभी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ दिया है हमारे 512 रेज़ टू 1/9। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9th। 9 दिया है तो 9th,
रूट ऑफ 512। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ दिया है 100 रेज टू 1/19 दिया हुआ है। ओके, अब ये आंसर कैसे लिखेंगे? 19 दिया है ना, तो क्या आएगा? 19th रूट ऑफ 100। 19th रूट ऑफ 100। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? 6th क्वेश्चन, 6 रेज टू 1/7। ओके, तो अब ये क्या है? आंसर क्या आएगा इसका? ये 7 है, तो आ जाएगा 7th रूट ऑफ 6। हो गया इजी? कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली क्वेश्चन हुआ सब। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम लोग फिर से थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले ये कर लो फटाफट। ओके गाइस, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, देखो, जब क्वेश्चन ऐसा था तुम्हारा 25 1/2, तो तुम लोग इसको लिखते थे स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, क्या लिखते थे इसका? स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब यही सोच लो, अलग दे दिया थोड़ा सा, ऐसा लिख के आ गया 25, और ये 1 के जगह पे आ गया 3/2। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो गैस बहुत इजी है। क्या करने का? पहले नीचे का वैल्यू देखने का। नीचे क्या लिखा है? स्क्वायर। 2 लिखा मतलब स्क्वायर, तो लिख दोगे पहले स्क्वायर रूट। कभी भी नीचे का वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे रूट लिखना जरूरी है, तो स्क्वायर लिखा फिर रूट ऑफ। जैसे ही ऑफ किए ना तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर में क्या है? 3, तो 3 का मतलब होता है क्यूब। ओके, हमेशा गाइस देखो, ये जो 3 है ना, ये 3 को जैसे नीचे 2 को स्क्वायर पढ़े तो आगे क्या बोला मैंने? रूट। वैसे ऊपर जब लिखते 3 का क्या है? क्यूब, तो आगे आना चाहिए पावर। पर गाइस क्यूब में और स्क्वायर में नहीं लिखते हैं पावर। लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मत लिखो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब लिख दिए। अब लिखेंगे ऑफ बच क्या गया? 25, तो आंसर आ गया 25। ओके, चलो एक और चेक करते हैं। जैसे कि ऐसा दिया हो 8 3/7, नहीं 4/7। 8 दिया है, अब 4/7 दिया है। ठीक है, तो पहले नीचे का पढ़ो। 7 है तो आ जाएगा 7th रूट। आगे रूट पढ़ना जरूरी है क्योंकि नीचे का वैल्यू है, नीचे अपॉन में है ना, तो 7th रूट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऑफ, ऊपर क्या है? 4, तो फोर्थ पावर, आगे ऊपर पावर लिखने पड़ेगा। ठीक है, क्यूब में लिखने की जरूरत नहीं है, पर इस सब में लिखोगे पावर ऑफ 8। हो गया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब हम लोग इसको करेंगे। ये लिख लो पहले फटाफट। अब एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, दिया क्या है? पहला दिया है सीरियल नंबर।
नंबर 1, फिर दिया है नंबर फिर लिखा है पावर ऑफ द रूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है रूट ऑफ द पावर। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर दिया है हमारा 225 रेज़ टू 3/2, 3/2। ओके, अब इसे लिखना है हमें। अब देखो, इसे रीड करने के दो मेथड है, एक पावर ऑफ द रूट मेथड है और एक रूट ऑफ द पावर मेथड है। तो गाइस, मैं जो तुम लोग को समझाया था, जो तुम्हें एक्सप्लेन किया था, वो रूट ऑफ द पावर मेथड था, ठीक है। तो पहले हम लोग ये करेंगे, फिर मैं ये बताऊंगा, ये इजीली आ जाएगा। ओके, तो देखो इस वाले में हम लोग कैसे करते थे रूट ऑफ द पावर, ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जाओगे और फिर इधर आओगे, 2, 3, फिर 225। पहले 2 के बारे में बात करोगे, फिर 3 के बारे में बात करोगे, फिर 225 करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, हो गया। पर नीचे है इसीलिए क्या आ जाएगा? रूट, स्क्वायर रूट। फिर अब ऊपर गया, जैसे ही ऊपर गया तो बीच में ऑफ आ जाएगा, ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ। फिर क्या? 3, तो 3 क्या होता है? क्यूब, फिर से आ जाएगा क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे आ रहा हूं ना, तो फिर से ऑफ 225, तो आ जाएगा 225। ओके, इजी था। नीचे से ऊपर गया, अब ये। अब जब ये वाले मेथड करोगे, अब इस वाले मेथड में क्या होता है? उसका उल्टा करने का, ऊपर से आने का, ऊपर से नीचे ऐसा। तो पहले क्या है? ऊपर से आओगे तो पहले क्या है? 3, तो 3 को क्या बोलोगे? क्यूब। फिर नीचे आ गए, क्यूब के बाद गाइस एक्चुअली में ये ऊपर जो होता है उसमें पावर बोला जाता है, पर मैंने बताया है क्यूब में पावर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 तो क्यूब आ गया। अब नीचे आए तो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 225, हो गया। इजी। अब सेकेंड, सेकेंड देखो क्या दिया है। सेकेंड दिया है 45 रेज़ टू 4/5 और ऊपर लिखा है 4/5, ठीक है। ये 5 है, 5, ठीक है। तो अब पहले ये पढ़ेंगे हम लोग, ये वाले से करेंगे, नीचे से, मतलब ये मेथड करेंगे। तो पहले क्या लिखा है? 5 का मतलब 5th, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले क्या? 5th रूट ऑफ, 5 का आ गया 5th रूट ऑफ, ऑफ लिखा मतलब 4। अब क्या आ जाएगा? 4th पावर आएगा अभी, 4th पावर ऑफ 45, ऑफ 45। इजी? कोई डाउट? नीचे से पढ़ने का 5th रूट ऑफ, तो ऊपर आ गया 4th पावर 45। इजी? ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट क्या दिया? ये दिया हुआ है अभी 45 4/5। तो अभी क्या लिखोगे इसका?
उल्टा जाओगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाओगे, ओके, तो क्या आएगा? फोर्थ पावर, ओके, क्या लिखोगे? फोर्थ पावर ऑफ, ऑफ लिखा तो नीचे आ गया, फिर आएगा फिफ्थ रूट ऑफ 45। इजी? कोई डाउट? ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखो अभी। थर्ड क्या है? 81 रेज टू, ओके गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन करो पहले तब तक, ठीक है, फिर मैं आगे कराता हूँ, खुद से ट्राई करो पहले, ओके। ओके, देखो गाइस, किया तुमने, क्या लिखा है फिर से? 81 6/7, तो पहले ये मेथड लिखते हैं, तो 7 नीचे, तो क्या आएगा? सेवेंथ रूट, क्या आ जाएगा? सेवेंथ रूट, फिर ऊपर गए तो क्या आ जाएगा? ऑफ, फिर आ गया सिक्स्थ पावर ऑफ 81, पावर ऑफ 81, इजी था। अब ये वाले में जाएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, इजी क्वेश्चन, सबका राइट होगा मेरे ख्याल से, खुद से किए होंगे, राइट किए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्या दिया है? 100 4/10, ट्राई करो, खुद से सोचो क्या हो सकता है। चलो पहले ये वाला बताते हैं, क्या लिखा है? टेंथ नीचे है तो 10th रूट, तो तुम लोग ना गाइज ये जो 7 5th स्क्वायर लिख रहे हो, ऐसा नहीं लिखना है, स्क्वायर का तो लिखने पड़ेगा, 5th का नहीं लिखना है, तो तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 10th रूट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100, ठीक है। पर मैं सजेस्ट करूंगा जो तुम लोग ये पूरा लिखो वैल्यू, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसे मत लिखो, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, तुम लोग पूरा लिखो 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100, ओके। इस वाले में क्या आएगा? इस वाले में आएगा 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा, अब हमारा क्वेश्चन सेकंड करना है, तो ये कर लो पहले फटाफट, मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका, ठीक है। अगर हो गया है तो मैं रफ कर देता हूँ, अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करेंगे। यस गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, 5th क्वेश्चन होमवर्क है, तुम लोगों को घर पे ट्राई करना है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग number in the form of rational indices.
इंडाइसिस। ओके गाइस, सब तुमको समझ में आना चाहिए रैशनल इंडाइसिस क्या है ये, तो ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो गाइस मैंने तुम्हें बताया था, याद है, जो अगर 25 रेज टू 2/1/2 है तो ये क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये इजी होता था, तो इसको हम लोग इंडाइसिस फॉर्म कहते थे, इजी। पर यही चीज़ अगर ऐसा हो 3/5, ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है ना, मतलब 3/4, 3/5 ऐसा कुछ नंबर होता है ना, उसको फ्रैक्शन कहते हैं और उसे रैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको रैशनल इंडाइसिस कहते हैं। ओके, क्योंकि ये अपॉन में है ऐसा, तो इसको रैशनल इंडाइसिस कहा जाता है। ओके, तो हमें अभी रैशनल इंडाइसिस के फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 125। गाइस टेंशन मतलब बहुत इजी है ये, मैं बताता हूँ इसका मेथड, बताता हूँ कैसे करने का। क्या करो मालूम है, सबसे लास्ट में पहले देखो क्या लिखा है, 121, तो लिखो यहाँ पे 121 लिख दिया, इसको डाल दो ब्रैकेट, हो गया। अब आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट, ये क्या लिखा है, मेन कॉन्सेप्ट ये था, ये जो इधर क्या लिखा है, तो गाइज यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, रूट लिखा है, स्क्वायर रूट। और जब कभी भी रूट लिखा है मतलब वो नीचे लिखोगे, स्क्वायर दिया है मतलब 2 और रूट नीचे हो गया, फिर ऑफ तो ऊपर आ गए, फिर क्या लिखा है, 5th पावर, 5th पावर दिया तो मतलब 5 आ गया। इजी क्वेश्चन। ओके, सेम ऐसी अगर क्वेश्चन सेकंड दिया है, क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, लिखा है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सर, पहले क्या करने का, लास्ट में जो वैल्यू दिया है वो लिख लो, 324 ब्रैकेट डाल दो, 324 डाल दिया और फिर ब्रैकेट डाल दिया। अब आगे देखो क्या लिखा है, क्यूब, ठीक है, क्यूब लिखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है जी यहाँ पे क्या होगा, पावर होगा कि रूट होगा, तो आगे और थोड़ा सा पढ़ लो। देखो यहाँ पे लिखा है 4th रूट, 4th रूट बाद में लिखा है, मतलब ये पावर होगा, क्यूब पावर होगा, मतलब ऊपर आएगा 3 ऊपर आ गया, ऑफ 4th रूट तो नीचे 4, ठीक है, हो गया। अभी क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, क्या है, 5th रूट ऑफ स्क्वायर, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। ओके, ऐसा लिखा हुआ है, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। ओके, फिर से सेम मेथड करेंगे। मेथड कैसा था, लास्ट में जो लिखा है वो पहले लिख दो, 264 ब्रैकेट डाल दो ऐसा। अब आगे में क्या लिखा है, 5th रूट, 5th रूट है मतलब नीचे 5 आ जाएगा, रूट जो होता है वो नीचे लिखते हैं हम, ठीक है, ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 तो ऊपर हो गया। स्क्वायर के आगे भी पावर नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब के आगे पावर नहीं लिखते हैं, बाकी सब में लिखते हैं हम लोग आगे पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, देखो क्वेश्चन 4th क्या है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, अब गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट लोग मिस्टेक कर लेते हैं इसमें, है बहुत इजी पर तो भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। कैसे मिस्टेक हो जाता है देखो, अभी
क्या लिखा है पहले, ये तो पहले 3 लिख दूंगा मैं, 3 लिख दिया। फिर क्या आ गया, क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के आगे पता नहीं चल रहा है पावर है कि क्या है, तो आगे पढ़ो, ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट नीचे लिखा है तो 3 आ गया वो नीचे। और फिर इधर भी क्यूब पावर है ना, तो फिर से 3 ही आ जाएगा। तो यही आंसर है। ओके, हो गया गाइस। चलो आज का लेक्चर खत्म हो गया, हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। ओके चलो।